Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So I am preparing for SSC CGL 2026 एंड मैंने खुद के लिए रीजनिंग की स्ट्रैटेजी बनाई थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो इस वीडियो के थ्रू. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. सो बेसिकली SSC CGL जो होगा, CGL का जो एग्ज़ाम होगा वो 2 टीयर में होने वाले हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2. टीयर 1 प्रीलिम्स को कहते हैं एंड टीयर 2 मेंस को कहते हैं. सो जो टीयर 1 होता है प्रीलिम्स, उसको क्वालिफाई करना होता है जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं एंड 50 मार्क्स के होते हैं. इसको क्वालिफाई करने के बाद हम मेंस के लिए रेडी हो जाते हैं. इसमें हमारा जो क्वेश्चन होता है रीजनिंग के वो 30 क्वेश्चन होते हैं और 90 मार्क्स के होते हैं. सो चलिए, अब पता चल गया होगा कि कितना क्वेश्चन आता है और कितने मार्क्स के. तो इसको कंप्लीट कैसे करेंगे रीजनिंग चैप्टर को. रीजनिंग इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं और बहुत ही कम. किसी भी सब्जेक्ट को कवर करने के लिए हमें तरीका मालूम होना चाहिए कि हम कैसे उसको कवर करें और कितने स्टेप्स में हम उसको कवर सकते हैं. ऐसा होता है कि हम पढ़ते जाते हैं, कुछ दिमाग में आता ही नहीं है. सो वैसा नहीं करना है, हमें पढ़ना भी है और बीच बीच में हमें देखना भी है हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं पढ़ रहे हैं जो हमारे काम की है ही नहीं. सो उसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स रेडी किए हैं जो मैंने यूट्यूब से ही देख कर अपनी स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है. सो मैंने इसको सबसे फर्स्ट नंबर पे रखा है, सिलेबस कंप्लीट करूँगी, जो कि मैं यूट्यूब से लेक्चर लेके कंप्लीट करने वाली हूँ. एंड देन जो मैं लेक्चर लूँगी उसके नोट्स कॉपी रेडी करूँगी और उसी नोट्स कॉपी को मैं उस दिन रिवीजन करूँगी और जो लेक्चर में क्वेश्चन होंगे उसी क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करूँगी. एंड देन उसको करने के बाद मैं मॉक टेस्ट दूँगी और मॉक टेस्ट देने के बाद आधे घंटे में ही मैं उसको एनालिसिस कर लूँगी मुझसे कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं, मैंने कहाँ गलती करी है और टीचर ने वो कॉन्सेप्ट मेरे को पढ़ाया है कि नहीं, वो मैं उससे एनालिसिस से मुझे पता चल जाएगा. और देन जो रिज़ल्ट आएगा उससे मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ या कहाँ मैं मिस्टेक करती हूँ. सो फिर एंड देन उसी को हम रिपीट करेंगे प्रोसेस को. जहाँ मुझे लगे कि मेरे कॉन्सेप्ट में गलती है, सो उसको मैं नोट्स कॉपी से फिर रिवाइज़ करूँगी एंड देन फिर मॉक टेस्ट दूँगी एंड फिर एनालिसिस करने के बाद रिज़ल्ट पता चलेगा हम सही कर रहे हैं गलत. सो ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे, अगर नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम रिपीट नहीं करेंगे. सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस में कंप्लीट करना क्या है. तो सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस में आखिर हमें पढ़ना क्या और छोड़ना क्या है. सो अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में. तो रीजनिंग का जो सिलेबस है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हमें पढ़ना है. पहला है क्रिटिकल रीजनिंग एंड सेकंड जो होता है वर्बल रीजनिंग. तो क्रिटिकल रीजनिंग में वो सारे टॉपिक्स आते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड हो और वर्बल में वो सारी नहीं आती. तो चलिए सबसे पहले क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स को देख लेते हैं. एनालिटिकल रीजनिंग में टोटल 8 चैप्टर्स हैं और कंप्लीट करने की डेडलाइंस जो मैंने बनाई थी खुद के लिए वो 10 डेज़ की बनाई थी और मैंने 10 डेज़ में कंप्लीट भी कर लिया है. सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कंप्लीट किया है. सो ये रही मेरी कॉपी जिसमें मैंने स्टेटमेंट बेस्ड जो एनालिटिकल रीजनिंग है उसको मैंने कंप्लीट किया है. बहुत ही शॉर्ट टॉपिक्स है, इसको एक दिन में आप एक टॉपिक्स कवर कर सकते हो आराम से. आपका 10 दिन में हो जाएगा कंप्लीट. सो सबसे पहले मैं प्रेफर करूँगी कि एनालिटिकल रीजनिंग को कंप्लीट कर लो. सो जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैंने पढ़ा था स्टेटमेंट एंड अजम्पशन एंड टोटल 8 चैप्टर्स हैं स्टेटमेंट बेस्ड. तो बहुत ही स्वस्थ जैसा कि आप देख रहे हो ये रहा चैप्टर का नेम एंड आप पेज देखो मेरा, बस ख़त्म हो गया. सर कुछ लेक्चर में आप किसी भी टीचर से लेक्चर लोगे तो थोड़े से कॉन्सेप्ट बताएंगे और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करवाने लगेंगे. सो 2-3 क्वेश्चन आप करो, उसके बाद आपको समझ में आने लगता है कि कॉन्सेप्ट क्या है. सो मैं प्रेफर करती हूँ कि एनालिटिकल को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया जाता है. तो सबसे पहले इसे ही कंप्लीट करके हटा देना है एंड देन हम वर्बल रीजनिंग पे स्विच करने वाले हैं. सो वर्बल रीजनिंग सॉरी सो एनालिटिकल रीजनिंग को मैंने 10 डेज़ में कंप्लीट किया और ये रहे उसके टोटल चैप्टर्स.
तो अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहे हैं तो इसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, और वो टेलीग्राम चैनल पे आप विज़िट कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और आराम से देख सकते हो। जो टीचर है, मैंने टीचर को फॉलो किया था, वो पीयूष वारसे सर को मैंने फॉलो किया था, और जो मेरा सोर्स है वो यूट्यूब चैनल से मैंने लिया था, जो कि फ्री लेक्चर है। उसी को मैंने वन शॉट वीडियो आती है पीयूष वारसे सर की, पीयूष सर की एक वन शॉट वीडियो आई थी एनालिटिकल रीजनिंग पे। सो मैंने उसी से कंप्लीट कर लिया। मेरा एक वीडियो में टोटल चैप्टर्स कंप्लीट हो गया। और ये रही वर्बल रीजनिंग, जिसमें टोटल चैप्टर 23 है, और इसकी डेडलाइन मैंने बनाई है 60 डेज़ की। अभी इसे मैंने कंप्लीट नहीं किया है, बस मैंने एनालिटिकल रीजनिंग को कंप्लीट किया है, और इसको कंप्लीट करना है। और इसको भी कंप्लीट करूँगी पीयूष वारसे सर से, और इसका जो सोर्स होने वाला है वो यूट्यूब से ही मैं करने वाली हूँ। और इस प्लेलिस्ट की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो, और आपको अच्छा लगे तो आप उन्हीं से आप पढ़ सकते हो। सो ये रहे कुछ वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स। इसमें टोटल मैंने 23 चैप्टर्स को इंक्लूड किया है, जो हमको कंप्लीट करना है एसएससी के अकॉर्डिंग। और इसमें सबसे ऊपर मैंने रखा है कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज़ को, क्योंकि नंबर वाले और अल्फ़ाबेटिकल वाले ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही है एसएससी। सो कोशिश करूँगी कि इस दोनों में ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ। इन दोनों में भी प्रैक्टिस का ही सिर्फ खेल है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, और इस टॉपिक्स पे आपकी पकड़ बनेगी। एंड देन एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन एंड वेन डायग्राम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। वेन डायग्राम को आप जब भी कंप्लीट कर ले, उसके जस्ट बाद सिलोजिज्म को पढ़ लें। सिलोजिज्म के क्वेश्चन जब आप लगाने बैठोगे तो उसमें आप 3 मेथड से बना सकते हो। उसमें जो सबसे सटीक आंसर निकलता है ना, वो वेन डायग्राम से निकलता है। इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप एक बार सीख जाओगे ना तो ये बहुत अच्छा है मेथड। तो आप देख लो आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है। एक 150 भी आता है, मैं तो वेन डायग्राम से पढ़ने वाली हूँ। सो आप देख लो कैसे पढ़ोगे। एंड ये थे कुछ चैप्टर्स जो वर्बल रीजनिंग के और ये वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। सो मैं क्या पढ़ती हूँ और कौन से टीचर से पढ़ती हूँ और कौन से प्लेलिस्ट से पढ़ती हूँ, जितना भी सोर्स है मैंने आपको सब कुछ बता दिया। एंड